कुछ कहेंगे। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। मेरे साथ जदयू प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय देव जी हैं और जानते हैं नालंदा विधानसभा जो असंभव लग रहा था वो काफ़ी बड़ी जीत से जीते हैं मंत्री जी श्रवण कुमार। तो आइए जानते हैं क्या कुछ ऐसा हुआ। हर फेसबुक और हर लोग जो है आकलन लगा रहे थे, उसमें सब श्रवण कुमार को दिखा रहे थे कि हारने वाले हैं। तो आखिर इन्होंने क्या कुछ किया, इनकी टीम ने क्या कुछ किया, सब कुछ जानेंगे हम। क्या लग रहा है, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि आप लोगों ने इतना बड़ा जीत ले लिया? देखिए, 1952 से नालंदा विधानसभा का इतिहास रहा है। कोई एक बार एमएलए हो जाता था, दोबारा कभी जीत के नहीं आता। और 1995 के पहले से मंत्री जी हर गली गली घर घर घुमा करते थे। और 1995 में जब जनता ने आशीर्वाद दिया, तब से लेकर आज तक जनता का खिदमत करने में वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। आप जानते होंगे, श्रवण कुमार ऐसे नेता हैं जो किसी के यहाँ छठियारा हो, अगर नौता उनको मिल जाए तो छठियारा में भी जाते हैं। किसी के यहाँ मरनी का भी कोई श्राद्ध होता है तो वो उसमें भी शामिल होते हैं। जनता के हर सुख दुख में शामिल होते हैं श्रवण कुमार जी। देखिए, जिसको कोई काम नहीं होता है क्या कहेगा। क्या सुन रहे थे फेसबुक में भाई, एक राजनीतिक का हवा चला। ये सब राजनीतिक फ्रॉड है। मंत्री जी तो 1990 के पहले ही से घर घर घूमते थे, हर गली घूमते थे। उनको ये लोग क्या बताएंगे जो बरसाती मेढक हैं, 4 साल कहीं और रहते हैं और चुनाव लड़ने के लिए कहीं और चल जाते हैं बेस बदल के। ये लोग राजनीतिक फ्रॉड है। और जिनको जनता का आशीर्वाद मिलता है उसका कोई बाल बाका कर सकता है क्या? कितने तरह के अफवाह उड़ाए गए। मंत्री जी स्लिप बांट रहे थे और बता रहे थे कि उनके खिलाफ आप क्या स्लिप बांट रहे थे आप लोग? मंत्री जी स्लिप बांटने में विश्वास नहीं करते हैं। मंत्री जी आपने सुना होगा, ये बात सुना था ना? अरे बहुत तरह के अफवाह फैलाए जा रहे थे। हर हथकंडे से उनको डैमेज करने का प्रयास किया गया। लेकिन एक बात जान लीजिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता का जिसको स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिलता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, जो इस तरह के राजनीतिक जालसाजी का काम कर रहे थे उनके पंचायत में देख लीजिए, उनके पंचायत में भी जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर छाप उनके पंचायत में भी आगे था। अब सोच लीजिए कि जो जिस पंचायत से चुनाव लड़ रहा है उसी पंचायत में उसको जनता ने नकार दिया, तो बिहार में नालंदा विधानसभा में नालंदा की जनता क्या एक्सेप्ट करेगी उसको? इतना भीड़ था रहता था उनके कार्यक्रम में, इतना लोगों का गजब गजब तरह तरह के बातें बोलते थे। देखिए, मैंने बार बार आपको कहा है कि जनता ने 1990 से ही श्रवण कुमार जी के चरित्र को जानती है। जिसने वोट दिया उसका भी न्याय के साथ विकास, जिसने वोट नहीं भी दिया उसका भी न्याय के साथ विकास। ये मॉडल नीतीश कुमार जी का मॉडल है। छोटे मुखिया का विकास कब कीजिएगा आप लोग? अब बताइए, हम उनका क्या विकास करेंगे? उन्हीं के आयोग में पद दिलवा दीजिए ताकि, अरे भाई, जाति भी सेम है और दोनों दोस्त भी है, तो कोई पद दिलवा दीजिए आयोग में। क्यों बेचारा चुनाव लड़ेंगे अगर दिलवा दीजिएगा पद? तो अब पद तो जनता ने दिलाती है। आयोग में ये मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन एक तो कर सकते हैं कि मंत्री जी दोस्त को कुछ पद दिलवा देते, इतना भटकेंगे नहीं। दोस्त का ये काम थोड़ी होता है किसी के चरित्र को पर दाग लगाना, किसी को फर्जी बात बोल के बदनाम करना, मन गढ़ंत आरोप लगाना और फिर दोस्त बनाना। ऐसा ये थोड़ी होता है। कार्यकर्ता को भी धमका रहे थे आप लोग। देखिए, धमकाने का एक एक वीडियो ऑडियो सब जनता के पास है, हमारे पास भी है, और जिसको धमकी दिया है उसका भी ऑडियो है। ये लोग क्या बात करेंगे? जो बात कर रहे हैं कि हमने किसी को धमकी दिया, आपको लगता है कि उनके पास ऑडियो रहता तो जारी नहीं करते हैं? ये सब काम में महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन चलिए, उनको भी मुबारक हो। जितने राजनीतिक कुकर्म करने थे, मन गढ़ंत आरोप लगाना था,
तरह तरह के अफवाह फैलाना था, जनता ने उनकी सब बातों को नकार करके आपको विश्वास है था कि इतना वोट जीतेंगे आप? देखिए, हम लोग जनता की खिदमत करने वाले लोग हैं। नहीं, इतना वोट जीतोगे ये बिल्कुल, आप जान लीजिए नालंदा विधानसभा में जो काम हुआ है, नालंदा में जो काम, पूरे बिहार में जो काम हुआ है, उसका देश में कोई राज्य जोड़ा लगा सकता है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, आजाद भारत में बिहार की तस्वीर और तकदीर किसी शख्सियत ने बदली है, उस शख्स का नाम नीतीश कुमार था। कोई सोचा था क्या? आजाद भारत में कोई सोचा था हर घर बिजली पहुंचेगी, हर घर पानी पहुंचेगा, हर घर पक्की नली गली होगी, हर घर शौचालय बनेगा? किसी ने सपना भी देखा था क्या? चुनाव से पहले योजना देना कहीं ना कहीं ये नहीं रहता कि घूस देने के बराबर है जनता को? चुनाव ऐसा अभी आ रहा है सर्वे में कि जहाँ जिस राज्य में चुनाव हुआ है, अगर चुनाव से जस्ट पहले योजना दिया जाता है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं सरकार की तरफ। तो आपने भी तो ऐसा ही कुछ किया लगता है। देखिए, ये सब फर्जी बात है। हम लोग 5 साल जनता का खिदमत किए हैं। 10,000 तो आपने तभी दिया ना। देखिए, 10,000 तो आचार संहिता लगने के पहले की बात है, लेकिन से पहले की बात है ना। लेकिन 5 सालों में हमने चुनाव के समय तो जब हर घर नल जल नहीं पहुंचा। जनता में चर्चा है कि शायद सरकार नहीं सोचा कि कितना देगा दूसरा विपक्ष पार्टी, 1,000, 2,000, 3,000, लेकिन इतना दे दिए आप कि किसी के बस की बात नहीं रहा विपक्ष को उतना बांटने का। एक घर में दीजिए। हम अगर बगल में झारखंड है उस पर जाएंगे, और भी कई कांग्रेस शासित प्रदेश है, कितने जगह बिजली फ्री है बताइए जरा? कितने जगहों पर महिलाओं को सम्मान किया जा रहा है? और ये लोग जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनके राज्य में महिलाएं अगर रोड पर निकलती थी क्या? उनके राज्य में महिलाएं पढ़ाई करती थी क्या? उनके राज्य में महिलाएं बिहार पुलिस में नौकरी करती थी क्या? ये परिवर्तन तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। उनके राज्य में महिला जीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर होकर के रोजगार करती थी क्या? अरे महिला तो छोड़ दीजिए, शाम के समय में 5 बजने के बाद ग्रामीण इलाकों को छोड़ दीजिए, शहरों में कोई घर से नहीं निकलता था। अच्छा, अभी लोग कंफ्यूज है। जीविका दीदी जिनको पैसा नहीं मिला है, क्या उनको पैसा मिलेगा कि सरकार नया बन गया फिर वो पैसा गया? देखिए, नीतीश कुमार पैसा नहीं मिला अभी। नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता। पैसा मिलेगा बिल्कुल। नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं उससे कहीं अधिक करके दिखाते हैं, और इसका गवाह पूरा बिहार है, इसका गवाह पूरा देश है। अगर गवाह बिहार ना होता तो नीतीश कुमार जी 202 पार नहीं किए होते। श्रवण कुमार ने ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा वोट आया उनको? क्या ये नीतीश कुमार की देन है या श्रवण कुमार का अपनी कमाई है? देखिए, ये नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है। श्रवण कुमार जी के द्वारा जनता के बीच रहकर किए गए विकास कार्यों का चुनाव परिणाम है। और जिस हिसाब से जिस गांव में कोई योजना का देखता नहीं था कि सरकारी योजना किसको कहते थे, उस गांव को, शहरों को स्मार्ट बनाने का काम नीतीश सरकार ने किया। ये परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने किया। कभी कोई सोचा था क्या? नालंदा देश का पहला राज्य है जहां देश में सबसे अधिक पर्यटक राजगीर की धरती पर आते हैं। आपको नालंदा देश का पहला जिला है जहां देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नालंदा विधानसभा की धरती पर बनके तैयार है। कई और विकास कार्य है। देश का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में है। बिहार में सड़कों का जाल बिछा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसका देश में कोई राज्य जोड़ा न लगाया है। इसके साथ अफसरशाही या करप्शन भी तो है, इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, करप्शन है कि नहीं? लोग आरोप लगाते हैं आपकी सरकार पे कि ब्लॉक में जाइए तो पैसा लगता है, जहाँ जाइए पैसा लगता है, तो क्या करप्शन मानते हैं कि नहीं? करप्शन है। आरोप लगाने वाले वही लोग हैं। करप्शन है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ आपको, आरोप वही लोग लगा रहे हैं जो 2005 के पहले कोई डर से मीडिया में नहीं बोल पाते थे कि भाई हमारे साथ ये घटना हुआ, हमारे साथ हम जन्म प्रमाण पत्र बनाने गए, हमारे साथ इतना पैसा लिया गया। नीतीश कुमार जी ने सभी को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जोड़ा। हमको अगर जातीय आय निवास बनाना होगा तो हम किसी कैफे में बैठ के ऑनलाइन कर देंगे और 7 दिनों के अंदर हम कहीं से भी, देश के किसी कोने से भी हम अपना जातीय आय निवास
बना लेंगे और निकल भी जाएगा। किसी ब्लॉक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बात रहा भ्रष्टाचार का, देखिए भ्रष्टाचार देश के सभी जगहों पर है, लेकिन ये बिहार में जो लोग भ्रष्टाचारी पकड़ा रहे हैं, कानून का शिकंजा उस पर कसा जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। चलिए सब ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि आपके विपक्षी आरोप लगाते हैं, छोटे मुखिया जी कितना आरोप लगाए हैं कि श्रवण कुमार पैसा देकर टिकट कटवाता है। इस बार तो उनको टिकट मिल गया, तो उन पैसों का श्रवण कुमार क्या करेंगे? क्या जनता में या अपने कुछ करेंगे क्या? देखिए आप टिकट कटवाते हैं, आरोप लगा हुआ टिकट कटवाने का। देखिए टिकट हम लोग क्या कटवाएंगे? नहीं सुना होगा आपने ना, ये सब फर्जी बात है, मनगढ़ंत बात है। अभी तो टिकट मिल गया और टिकट नहीं मिला तो हारे कितना से, और टिकट मिला तो हारे कितना से, इस पर न समीक्षा करें। जनता मालिक न है लोकतंत्र में। लेकिन आपके नेताजी शायद 3-4 करोड़ दिखाए अपनी संपत्ति, और उन्होंने मुखिया छोटे मुखिया जी 30 करोड़ शायद दिखाया, लगभग ये डेटा कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन लगभग इतना वो मुखिया होकर इतना धनी है और आप मंत्री होकर गरीब हैं। अब भाई ये बात की जानकारी तो वही देंगे। आपके मंत्री कितना भरे हैं डेटा में? ये जानकारी 4 करोड़ शायद है लगभग। ये कंफर्म जानकारी अभी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए। लेकिन छोटे मुखिया जी का शायद 30 करोड़ से ऊपर है शायद, लगभग चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ है। तो आपके मंत्री से कहीं ज्यादा संपत्ति उनके पास है। ये जानकारी तो वही आदमी देंगे। तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, भ्रमजाल फैलाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, और क्या क्या कुकर्म राजनीति में किए हैं सब जनता ने देखा है, और जनता ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब जिसको जनता का जनादेश मिल गया, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? श्रवण कुमार जी को 1990 से ही नालंदा विधानसभा तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की जनता श्रवण कुमार जी के चरित्र को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में हमेशा जो खड़ा रहते हैं, उसके बारे में पूरा बिहार का जनता जानती है। वे पहले मंत्री हैं कि सुबह 6 बजे उनका दरवाज़ा खुलता है और रात में 12 बजे उनका दरवाज़ा बंद होता है, और कोई जाता है उनके यहाँ, उससे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, आप हमको वोट दिए हैं या ना दिए हैं। उनसे ये जरूर पूछा जाता है कि आपका काम क्या है, और उनसे पूछ करके उनकी समस्याओं का निराकरण श्रवण कुमार करते हैं। ये शुरू से ही करते आए हैं। तो ये बिल्कुल जनता ने अपार स्नेह प्यार दिया है और बराबर देती आई है और मिलता रहेगा। और वे भी जब तक, वो हमेशा कहते हैं, जाते बता दीजिए, वे हमेशा मंत्री जी कहते हैं कि मेरे शरीर में अगर एक बूंद भी खून बचेगा तो जनता का खिदमत करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। तो जो व्यक्ति जनता के खिदमत में विश्वास करता है, न्याय के साथ विकास में विश्वास करता है, क्षेत्र में अमन चैन और भाईचारे की बात करता है, तो उस व्यक्ति को तो सदन में रिकॉर्ड मतों से जाना चाहिए। जाते बता दीजिए अंतिम बात, जो 4 करोड़ बच्चों से क्या कीजिएगा? 4 करोड़ जो कितना बड़ा आरोप लगा है, सुन के मेरा कान पक गया होगा। देखिए सब 4 करोड़ क्या इस बार मंत्री के पैसे कम हो गए थे या फिर टिकट को मिल गया पार्टी से? ऐसा क्या वजह रहा होगा टिकट मिल गया? आप जान लीजिए। क्या मंत्री का स्रोत नहीं लग पाया टिकट कटवाने का? देखिए हम लोग टिकट क्या कटवाएं? क्यों सुना ये बात? आपने ये बात सुना है कि सुना है उसके मुंह से? देखिए हम लोग टिकट किसी का क्यों कटाएंगे? आपने सुना है कि नहीं? हाँ, एक चीज जान लीजिए, राज्य किसी से तो चुनाव लड़के आना है। ऐसा तो नहीं है कि नालंदा विधानसभा में निर्विरोध हम लोग चले जाएंगे। किसी व्यक्ति से तो चुनाव लड़ना ही है। 2010 में भी किसी के खिलाफ लड़े हैं, 2005 में भी लड़े हैं, 1990 में 95 में भी लड़े हैं। गुंजन पटेल को एकदम डम्मी मंत्री ले आए थे, उन्हीं के आदमी थे गुंजन पटेल। अच्छा बताइए, 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 की बात कर रहे हैं ना। 2010 में जो चुनाव हम लोग लड़े हैं उसमें 27,000 वोट से हम लोग जीते हैं। उस समय पूछिए उनका टिकट कहीं कोई शोरगुल भी था क्या कि उनको टिकट कहीं मिल रहा था? किसी न किसी से तो चुनाव लड़के आना है। बहुत अच्छा प्रयास किया आपको, मुबारकबाद। लेकिन अब क्या छोटे मुखिया जी को कुछ आयोग में जगह दिलवाएंगे आप लोग? देखिए ये सब बात
हमारे लिए बोलना श्रेयस्कर नहीं है। ये पार्टी के पार्टी नेता सिफारिश अधिकृत कर है। सकते हैं ताकि हम लोग आगे क्या से सिफारिश करेंगे? प्रतिद्वंदी खत्म हो जाएंगे। हम लोग देखिए कि हम फिर बोल रहे हैं आपको कि किसी न किसी से तो चुनाव लड़के ही आना है। निर्विरोध तो चुनाव नहीं जीतना है, चाहे वो रहे चाहे कोई और रहे। पार्टी के सिंबल को वोट पड़ता है ना। मानते हैं पार्टी से विरोध में किसको वोट पड़ा है? सिंबल को वोट पड़ा है ना। अकेले लड़के देखे तो जरा। ये मेरे साथ डॉक्टर धनंजय देव जी थे जो प्रवक्ता हैं जदयू के। तो आप जान सकते हैं कि इस बार मंत्री जी की जो जीत है वो सुनिश्चित थी, क्योंकि जनता के उन्होंने कहते हैं कि जनता से जब तक मेरा अंतिम कतरा खून का रहेगा तब तक हम जनता सेवा करेंगे। तो ऐसे जन सेवा करने वालों को लोगों ने चुन लिया है। और जो भी विपक्षी है उनका काम है लड़ना, चुनाव लड़ना, लेकिन इस तरीके से जो वार करते हैं, इस तरीके से जो आहत करते हैं, ये कहीं ना कहीं आत्मा दुखी करता है। सब लोग एक जिला के हैं, चुनाव लड़िए, लेकिन इस तरीके से आहत नहीं करना चाहिए। भाईचारा बचा के रखिए। चुनाव के बाद भी जिंदगी है, चुनाव के बाद भी सबके साथ रहना है और सबके साथ भाईचारे के साथ रहना है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको इस बार विधानसभा की जो जीत है फिर कैसा लगा, और क्या आप उम्मीद करते क्या ऐसी जीत होगा?